नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर मेरिट लिस्ट आने वाली है और मेरिट लिस्ट जो आएगा ये साइंस सब्जेक्ट वालों का सबसे पहले आएगा। और इससे पूर्व मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी को बताया था कि जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं उन लोगों के साथ अन्याय होने वाला है। और क्या अन्याय होने वाला है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किसी किसी कैंडिडेट्स के 15 मार्क्स बढ़ रहे हैं, किन्हीं के 10 बढ़ रहे हैं, किसी के 8 बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि सभी साइंस सब्जेक्ट वालों का नहीं बढ़ रहा है, समझ रहे हो। किसी किसी शिफ्ट वालों का बढ़ रहा है, वो भी फ्री फोकट का। किसी का फ्री फोकट का 10 नंबर बढ़ रहा है, किसी का 15 नंबर बढ़ रहा है, किसी का 12 नंबर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा होगा तो जो जो अलग शिफ्ट में थे उनका मार्क्स घटेगा, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। और इसको लेकर मैंने आप कमेंट्स मांगे थे कि आप लोग कमेंट्स कीजिए, आप लोग इस विषय में क्या चाहते हैं। तो सभी ने अलग अलग अपने तर्क दिए थे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। किसी ने मुझे कहा कि आप बरगला रहे हो, ऐसा काफ़ी कमेंट्स आए। तो उसमें से एक कमेंट जो आया उसको मैंने लिया। वो कमेंट था कि नॉर्मलाइजेशन में सबका ठीक हो जाएगा। तो उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ और आपको बताऊंगा कि क्या नॉर्मलाइजेशन में सबका एक हो जाएगा या नहीं, इसका कितना परसेंट गारंटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, 22 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री शिफ्ट 2 में, उसमें आपका 15 मार्क्स बढ़ रहा है क्योंकि कहा गया कि 15 क्वेश्चन गलत थे तो उनको पूरा पूरी 15 नंबर बढ़ेगा। 15 मतलब 15 नंबर उनको ऐसे ही दे दिया जाएगा। यानी इस कैंडिडेट का जितने भी 22 जुलाई को शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम लिखे थे उनको 15 मार्क्स बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, ठीक है, चाहे वो उस क्वेश्चन का आंसर जानते थे या नहीं। देखिए उसी प्रकार 26 जुलाई को बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, यहाँ पर आप एक चीज़ देख लीजिए। एक चीज़ 22 जुलाई को मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री हुआ था, है ना, शिफ्ट 2 में। यानी शिफ्ट 1 में भी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिए शिफ्ट 2 में जो कैंडिडेट थे उनका 15 मार्क्स बढ़ेगा। लेकिन शिफ्ट 1 वालों को क्या गलती थी कि उनका 15 मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, यही पूछना चाहता हूँ। 26 जुलाई को बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी शिफ्ट 1 में था, उनका मार्क्स बढ़ेगा 10 मार्क्स, उनका 10 मार्क्स बढ़ने वाला है। आपको बता दूं 26 जुलाई को शिफ्ट 2 में भी एग्ज़ाम होगा तो उनका मार्क्स तो बढ़ नहीं रहा है, 10 मार्क्स, ठीक है। तो फिर देखिए 26 जुलाई को केमिस्ट्री, बॉटनी और फिजिक्स था शिफ्ट 1 में, इसमें मात्र 1 मार्क्स बढ़ रहा है। 26 जुलाई वालों का 1 मार्क्स बढ़ रहा है। अब आप लोग सोच सकते हो, अब 23 तारीख को भी एग्ज़ाम होगा, है ना, 24 को भी एग्ज़ाम होगा और 25 को भी एग्ज़ाम होगा, तो इनका तो मार्क्स नहीं बढ़ रहा है ना। जैसे 26 तारीख को बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी शिफ्ट 1 में था, तो बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी शिफ्ट 2 में भी होगा या शिफ्ट 3 में भी हुआ होगा, तो उनका तो मार्क्स नहीं बढ़ रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इनका देखिए मुफ्त का इनको 15 नंबर बढ़ गया, शिफ्ट 2 वालों का मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जबकि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री शिफ्ट 1 में भी होगा या शिफ्ट 3 में भी होगा, ठीक है, तो उनका मार्क्स तो नहीं बढ़ रहा है, तो उनका तो घाटा हो जाएगा। आप देखिए यहाँ 10 मार्क्स बढ़ रहे हैं, यहाँ 1 मार्क्स बढ़ रहे हैं। और 26 जुलाई को था बॉटनी, मैथ और जूलॉजी जिनका 4 मार्क्स जुड़ रहा है। यहाँ पर मैं सिर्फ साइंस वालों का ही बात कर रहा हूँ, इसलिए सिर्फ साइंस वालों का मार्क्स दिखा रहा हूँ कि किसका कितना मार्क्स बढ़ रहा है। और उसका रीज़न ये है कि गलत क्वेश्चन थे, ये कहा गया है, और उनको पूरी जो भी गलत क्वेश्चन थे उनके मार्क्स मिल रहे हैं। जबकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि ये 15 मार्क्स में जो कैंडिडेट है वो 15 मार्क्स ला सकता था। मान लीजिए क्वेश्चन सही रहता तो 15 में 15 तो नहीं लाता, 10 लाता, कम से कम 10 12 तक ला सकता था या 8 9 लाता। तो 15 मार्क्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। अब देखिए जो छात्र ने कमेंट किया कि नॉर्मलाइजेशन में सबका एक हो जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको पता है क्या है नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि देखिए, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में होते हैं तब सभी शिफ्ट को के हिसाब से, एवरेज मार्किंग के हिसाब से सारा का एवरेज मार्क्स देख के उसका नॉर्मलाइज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसका 15 मार्क्स आ रहा है, इसको 15 मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का नॉर्मलाइजेशन इससे हो जाएगा, बॉटनी केमिस्ट्री और जूलॉजी के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इसका जो होगा मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का शिफ्ट 1 के साथ हो सकता है, जिसमें मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री रहे, उसी के साथ ही इसका नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है कि इसका नॉर्मलाइजेशन इसके साथ हो जाएगा, बॉटनी केमिस्ट्री और जूलॉजी, और अगर सबका एक ही साथ नॉर्मलाइजेशन होता है तो ठीक है फिर। लेकिन आप लोग एक चीज़ को याद रखें कि 15 मार्क्स बढ़ाना कहाँ तक सही है या 10 मार्क्स बढ़ाना कहाँ तक सही है फ्रेंड्स। नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो भी आपका घाटा है, और बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी का बॉटनी केमिस्ट्री और जूलॉजी के साथ ही नॉर्मलाइजेशन होगा। केमिस्ट्री बॉटनी और फिजिक्स का केमिस्ट्री बॉटनी और फिजिक्स के ही साथ नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन होने के बावजूद भी आप देख लीजिएगा कि 22 जुलाई में जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम लिखे हैं इनका फ़ायदा होने वाला है, और इनका सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होने का कारण ये है कि देखिए मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑलरेडी 15 मार्क्स यहाँ पर इन लोगों के बढ़ रहे हैं, पेपर 4 में 15 नंबर बढ़ रहे हैं, और आपने देखा होगा कि पेपर 2 में तो काफ़ी लोग नंबर ला ही रहे हैं। और ये 22 जुलाई वाला कैंडिडेट का अगर पेपर 2 में भी मार्क्स बढ़ रहा है तब तो फिर से बल्ले बल्ले हो जाएगी इसकी, और इसका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाई इसलिए बनाई ताकि मुझे लगा कि जितने भी साइंस के छात्र हैं वो इस बात को याद रखें कि अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, अभी तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप देखोगे कि 22 जुलाई वाला कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि आपने 23 तारीख को दिया था और 23 तारीख का जो शिफ्ट था वो हार्ड था, तो आपका तो 1 मार्क्स भी नहीं बढ़ रहा है, और नॉर्मलाइजेशन होने के बावजूद भी आपका नहीं हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन में जिसका जितना मार्क्स होता है उसको उतना ही फ़ायदा होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी केमिस्ट्री बॉटनी फिजिक्स बॉटनी मैथ जूलॉजी सबका जितने भी क्वेश्चन रद्द हुए थे सबको 1 मार्क्स मिलना चाहिए था। कि मान लीजिए कि 15 क्वेश्चन रद्द किए गए हैं तो इनका भी 15 करना चाहिए, इनका भी 15, और सबको 15-15 मार्क्स मिलता तो न्याय होता। ठीक है, जबकि आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तब जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना फ्रेंड्स, तब आप सोचिएगा कि काश मेरा भी 4-5 क्वेश्चन रद्द हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। अब इस पर आप लोग फिर से अपना अपना देंगे थेसिस तो अलग बात है, लेकिन जो जेन्युइन है मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पर 13 जुलाई को उर्दू शिफ्ट 2 में 8 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। तो देखिए ये पेपर 2 में मैं आपको बता दूं पेपर 2 में उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, तो इनको 8 मार्क्स मिल रहा है। इसका मतलब इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है क्योंकि ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 4 का क्वेश्चन, ये देखिए मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री नाम से ही आप लोग जानते हैं कि इसमें हार्ड क्वेश्चन रहेंगे। बॉटनी केमिस्ट्री और जूलॉजी ये सब नाम से ही आप लोग जानते हैं कि ये सब साइंस सब्जेक्ट है, और साइंस सब्जेक्ट में हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इतना इजी नहीं रहता है बनाने को। ये क्वेश्चन इतना इजीली आप नहीं बना पाओगे, जबकि पेपर 2 में आप इजीली बना पाओगे, लेकिन इसमें नहीं बना पाओगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो मार्क्स बढ़ रहा है उससे जो इस शिफ्ट वालों का जितने लोग हैं इनका तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इसके अलावा जो अलग शिफ्ट में थे उनका घाटा हो रहा है। हालांकि 26 जुलाई इसको उतना फ़ायदा नहीं होने वाला है, 1 मार्क्स से उतना कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन बाकी बात 15 मार्क्स 10 मार्क्स 4 मार्क्स इन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब इस पर छात्र क्या कहते हैं कहिएगा। बाकी बात जो मैंने कहना था वो क्लियर कर दिया फ्रेंड्स कि ये घाटा होने वाला है जब आपका 8 मार्क्स से नहीं होगा, और 9 मार्क्स से कम होने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 10 मार्क्स नहीं होने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तब आपको मेरी बातें याद आएगी। ये याद रखिएगा। मुझे जो कहना था कह दिया। अब आप लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे तो आप लोग को पता ही है। नॉर्मलाइजेशन जब झारखंड में होता है फ्रेंड्स तो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स आपको नहीं बताया जाता है, यहाँ तक कि आपका रो मार्क्स जो है रो मार्क्स भी नहीं बताया जाता है कि आपका रो मार्क्स कितना है। यहाँ पर सिर्फ आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बताया जाता है कि नॉर्मलाइज होके आपका कितना हुआ है। नॉर्मलाइज होके मान लीजिए आपका 150 मार्क्स है तो ये नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स बताया जाता है, जैसा कि पीजीटी में मैंने देखा है। तो यही बात है कि नॉर्मलाइजेशन से भी आपका घाटा होने वाला है। जो छात्र कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में सब कुछ एक हो जाएगा, अगर नॉर्मलाइजेशन में सब कुछ एक हो जाता
तो आप लोग सोच के देखिए, पंचपरगनिया वाला, कुड़माली वाला, ये लो जो कोर्ट में गया, हो वाला जो कोर्ट में गया, तो फिर झारखंड सरकार ने कोर्ट में क्यों नहीं कहा कि नॉर्मलाइजेशन होने से सबका एक हो जाएगा, सबका ठीक हो जाएगा मार्क्स। अगर ऐसा ही बात था कि आउट ऑफ सिलेबस है तो कह देता है कि नॉर्मलाइजेशन में सबका मार्क्स बढ़ जाएगा, सबका एक हो जाएगा, तो फिर उसे एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। यानी यहाँ पर जेएसएससी भी जानता है कि नॉर्मलाइजेशन में कुछ नहीं होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन में उतना मार्क्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए जेएसएससी ने पचपरगनिया, कुड़माली और हो का एग्ज़ाम को रद्द किया। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, बाकी बात जो करना है कीजिए। अभी तो सीटेट आउट है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके जेटेट के जो नेता हैं, जेटेट के नेता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कोई मतलब नहीं है, मैं बता दूं, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपने सीट से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे मुद्दे हैं, वो कहते हैं कि हम जेटेट को न्याय दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो सिर्फ अपना और अपना फ़ायदा देखना चाहते हैं, जबकि इस बहाली प्रक्रिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जैसे कि बीएड वाले 1 to 5 में जा रहे हैं। तो क्या जेटेट के नेता को ये नहीं दिख रहा है कि बीएड कैंडिडेट 1 to 5 में कैसे जाएगा, जबकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से बीएड 1 to 5 से बाहर है। ये भी तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है, लेकिन वो यहाँ नहीं कहेंगे नेताजी, क्योंकि नेताजी को सिर्फ अपने और अपने से मतलब है, उनका तो अपना कोटा में हो ही जाएगा। दोस्तों इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।